हेलो दोस्तों, नमस्कार। ट्रिकी मैथ्स में आप लोग को स्वागत है। दोस्तों आज जो हम लोग सीखेंगे कक्षा 7 का जो है अध्याय 4.1 में दोस्तों क्या है हमारा सरल समीकरण। ठीक है, सरल समीकरण क्या होता है और इसमें कैसे सवाल आते हैं तो उसका जो हम लोग डिटेल जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों जो लोग हमारे चैनल पे नए हो हमारे चैनल को जो है जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करे आप लोग के लिए आप लोग के पास आसानी से पहुंच सके और जो भी एग्जाम हो उसमें आप लोग जो है आसानी से सवाल को सॉल्व कर सके। ठीक है, तो सरल समीकरण क्या होता है। देखिए, सरल समीकरण को हम इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों सिंपल इक्वेशन। ठीक है, सिंपल इक्वेशन। ठीक है, तो सरल समीकरण क्या होता है तब हम लोग इसको पहले जानते हैं। ठीक है, समीकरण क्या होता है। ठीक है, जैसे दोस्तों अगर दिया है, ठीक है, मान लीजिए x+5 दे दिया। ठीक है, x+5 तो ए हमारा क्या ये समीकरण है? नहीं, ये हमारा समीकरण नहीं है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलेंगे व्यंजक। क्या बोलेंगे? व्यंजक बोलेंगे। ठीक है, समीकरण क्या होता है? समीकरण अगर दोस्तों दिया हुआ है x+5 बराबर दे दिया 2 दे दिया या 2 3 4 कुछ भी दे दिया, ये हमारा एक क्या हुआ? ये हमारा एक क्या हुआ? समीकरण हो गया। ठीक है, क्या हो गया? समीकरण। ठीक है, समीकरण। और अब देखिए समीकरण में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं बायां पक्ष बोलते हैं। क्या? बायां पक्ष। बायां पक्ष यानी LHS बोला जाता है। ठीक है, और ये हमारा क्या है? ये हमारा है दोस्तों दायां पक्ष है। क्या है? ये दायां पक्ष है, इसको हम लोग RHS बोलते हैं। ठीक है, अब ये दोस्तों जो बीच में ये हमारा क्या है? इसको हम लोग इक्वल बोलते हैं। इक्वल यानी बराबर, या इसको हम लोग समान बोल सकते हैं। ठीक है, समान बराबर बोला जाता है, इसको समान है बराबर कर सकते हैं, बराबर। ठीक है, अब इसमें हम लोग कुछ और जान लेते हैं। ये जो होता है हमारा x y z या जो भी होता है ए से z तक जो भी होते हैं अक्षर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं चर राशि बोलते हैं। क्या? चर राशि यानी चर बोलते हैं। और जो 1 से 100 तक गिनती होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं अचर बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारा सरल समीकरण होते हैं उसमें चर और अचर जो है दोनों रहेंगे। अगर चर केवल रहेगा नहीं हो पाएगा, अचर अगर केवल है तो भी जो है हमारा सरल समीकरण नहीं हो सकता। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए और भी तरह के हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए x+y। ठीक है, x+y बराबर 10 हो सकता है। ठीक है, 10 फिर प्लस जो है मान लीजिए 10 + 15 हो सकता है। या फिर जैसे दे दिया x-10 बराबर y+12। ये भी हमारा क्या है? ये समीकरण है। ये भी हमारा क्या है? समीकरण है। ठीक है, ये सब भी समीकरण है। ऐसा नहीं है कि जो है केवल इतना ही रहे तभी समीकरण हो सकता है, इतना है। ठीक है, अगर इक्वल नहीं है तब जो हमारा क्या हो? समीकरण नहीं होगा। अगर इक्वल है तो समीकरण हमारा होगा। ठीक है, ये था हमारा सरल समीकरण। अब हम जो है इसका जो है सवाल देखेंगे। ठीक है, उस सवाल से जो है सवाल के थ्रू हम लोग जो है समझेंगे। ठीक है, समीकरण कैसे किया जाता है। ठीक है, चलिए सवाल देखते हैं। तो देखिए ये सवाल है आपके सामने। ठीक है, x और 4 का योग 6 है। फिर दूसरा यदि किसी संख्या से 12 घटाएं तो क्या होगा? इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है, पहला सवाल सॉल्व करते हैं। x और 4 का योग 6 है। क्या कह रहा है? x और का मतलब होता है दोस्तों प्लस होता है। ठीक है, x और 4 का योग। ठीक है, यानी दोस्तों देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? x और मतलब प्लस हो गया, फिर 4 का योग क्या है? योग कितना कर रहा है? 6 है। ठीक है, x+4 का योग कितना हुआ? 6 हुआ। ठीक है, तो इसका सवाल का सॉल्व क्या हुआ? यही हुआ, x+4 का योग 6 हो गया। दूसरा इसी तरीके से कर रहा है। दूसरा क्या कर रहा है? यदि किसी संख्या से 12 घटाएं। यदि किसी संख्या में 1 से z तक जो कोई भी संख्या ले सकते हैं। चलिए हम मान लीजिए जो है y ले लेते हैं। ठीक है, y किसी संख्या से 12 घटाएं तो घटा देते हैं। क्या घटा देंगे? घटाएं मतलब घटाना हो जाए। ठीक है, 12 घटा देते हैं तो क्या प्राप्त होता है? बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा? 7 प्राप्त हो जाएगा। क्या? 7। ठीक है, x की जगह यहाँ पे y जगह भी x भी रख सकते हैं, a b c कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो यही इसका कहने का मतलब है। फिर तीसरा इसी तरीके से देखते हैं, कह रहा है संख्या b को
संख्या b को 4 से भाग देने पर, ठीक है, क्या प्राप्त होता है? 7 प्राप्त होता है। संख्या b मतलब b को जो है यहाँ पर करते इसको, तो b को जो है क्या कर रहा है कि 4 से भाग देने मतलब क्या बटे में हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 4 से भाग दिए तो क्या प्राप्त हो रहा है? 7 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। इसका आंसर क्या हुआ? b/4 बराबर 7। ये हमारा समीकरण हो गया। ये भी समीकरण ही है, ठीक है। फिर बात देखिए a का 12 गुना, ठीक, क्या कर रहा है? a का 12 गुना मतलब a में जो है क्या 12 गुणा करेंगे कितना हो रहा है? 70 हो रहा है। क्या? 70 हो रहा है, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 12a बराबर 70 हो रहा है, ठीक है। ये इसका आंसर होगा, ठीक है। फिर इसी तरीके से अगला देखिए दिया हुआ है। अगला हमारा इसी तरीके से है 5वां नंबर। यक्स के तिगुने और 11 का योग 32। यक्स के तिगुना, ठीक है, यक्स का तिगुना तो 3 गुना, ठीक है। तो 3 गुना मतलब गुणा हो गया 3 यक्स और मतलब प्लस हो गया फिर 11, ठीक है। 11 क्या 11 का योग कितना हुआ? 32 हो रहा है। 3 यक्स प्लस 11 बराबर 32 हो रहा है, ठीक है। तो इसका समीकरण यही है। फिर अब दोस्तों लास्ट देखते हैं हम। लास्ट यम का 3/4 15 है, ठीक है। क्या? यम का 3/4 यम है 3/4 मतलब क्या? जैसे चौथाई की चीज़ का बोल रहा है तो कोई भी पार्ट समान है या कोई भी चीज़ है उसका चौथा भाग, ठीक है। तो 3/4 यानी 3/4 हो जाएगा, यहाँ गुणा रहेगा, ठीक है। बराबर कितना चौथाई कितना? 15 हो रहा है, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 3m बटे क्या जाएगा? 4, ठीक है, बराबर 15। ये इसका चौथाई हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा जो है सवाल था। 6 सवाल दिया हुआ है जो कि इसको हम लोग सॉल्व कर बता दिए। अब कोई भी इस टाइप का सवाल अगर पूछा है आपकी किताब से, NCERT बुक हो या फिर हिंदी से हो, तो इसको यूपी बोर्ड का, तो आप लोग आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और लोग अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए, ठीक है। फिर अगला वीडियो आप लोग को हम बताएंगे मान, ठीक है, मान रखना, समीकरण में मान रखना समझाएंगे, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद दोस्तों।